हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके थे। अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज विद क्वेश्चंस, हम लोगों ने हिडन गुडविल देखा, उसकी जर्नल एंट्री देखी क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से अच्छे से समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में भी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, सब में देखोगे तो ये कॉमन है। और ये अकाउंट अगर आपको अच्छे से आ गया तो 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेजर पॉइंट जो होते हैं 8 मार्क्स वाले में, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो यार, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जो अकाउंट है क्लास, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। और आप सबको पता है नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे एक्सपेंस सारे लॉस को डेबिट दिखाएंगे, सारी इनकम सारे गेन को क्रेडिट दिखाएंगे। ओके, अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो, ये क्यों बनाते हो? मान लो ए और बी दो पार्टनर है और ये 20 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं, 20 साल से ही बिजनेस कर रहे हैं। तो इनके पास बहुत सारी एसेट्स होंगी, इनके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। अब इन असेट में से कुछ असेट की वैल्यू बढ़ गई होगी, कुछ असेट की वैल्यू घट गई होगी, कुछ की मे बी सेम हो। सिमिलरली इन केस ऑफ लाइबिलिटी, तो होता क्या है, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि इससे आने वाला जो भी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी और घटी है, इससे आने वाला जो भी गेन है या इससे आने वाला जो भी लॉस है, वो इसको दिया जाए। मान लो असेट की वैल्यू से बढ़ के हमें 30 लाख का फायदा हुआ है, तो ये फायदा हमारा है भैया, आज तो सी आया है, सी का क्या लेना देना उससे, तो हम सी को वो नहीं देना चाहते। या फिर हमारा कोई कोई पुराना कर्जा तो बढ़ के क्लास अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है कर्जा, तो उसमें सी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सी की कोई गलती नहीं है, सी उस लॉस को बियर नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर आपस में जितनी भी इनकी एसेट और लायबिलिटी है, इनकी रीवैल्यूएशन कराते हैं, यानी कि बेचते नहीं है, सिर्फ उनकी दोबारा वैल्यूएशन कराते हैं, जिसके लिए वो एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से आने वाला कोई भी गेन या कोई भी लॉस है, तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में क्लास? ओल्ड रेशियो में। इसमें नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लास वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपस में ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें नए पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही उसे कोई गेन शेयर करना पड़ेगा, ना ही उसे कोई लॉस शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए क्लास हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, राइट। आई होप रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी बातें समझ आ गई होगी कि जब भी नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर सारी असेट सारी लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन करते हैं, किसकी बढ़ी है किसकी घटी है, और उससे एक ओवरऑल गेन और लॉस निकालते हैं। गेन और लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोज का नहीं होता, ये कभी कभी होता है, राइट। ये हमारा पर्पस नहीं है बिजनेस का, लेकिन हम चाहते हैं नए पार्टनर के सर पे कोई टेंशन भी ना हो और ना उसे क्लास कोई पुराना प्रॉफिट मिले। आज पार्टनर आया है तो आज के बाद के एक्ट के लिए वो लायबल होगा, पुराने एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्लास उसे हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस किस में बटेगा? पुराने पार्टनर में। किस रेशियो में? पुरानी रेशियो में। नए पार्टनर का कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्लास, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, देख लो कैसे बनाना होता है। एक लेजर अकाउंट है और डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड वो तुम लिखोगे घाटा। कभी भी तुम्हें डेबिट होगा ना, कोई भी डेबिट, कोई भी नुकसान अगर तुम्हें है तो तुम डेबिट साइड दिखाओगे। जब भी तुम्हें फायदा होगा तुम क्रेडिट साइड। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है फायदा घाटा, ये मैंने आप लोगों को समझाया है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी तुम्हें फायदा हो, देखो इतना तो 12th क्लास में तुम हो, इतना तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा, फायदा घाटा समझने का तुमको पता होगा कि ये फायदा होता है, ये घाटा होता है। तो किसी भी असेट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो फायदा, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। बिल्डिंग मशीन, स्टॉक, डेटर, इन सबकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये फायदा है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, राइट। और असेट की वैल्यू घट जाएगा तो रीवैल्यूएशन में घाटा। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन सबकी वैल्यू अगर कम होती है तो घाटा है। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, असेट की वैल्यू घटेगी तो ये हमें नुकसान हो गया, राइट। इसके अलावा अगर मेरी लायबिलिटीज कम हो जाए, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, मेरे कर्जे कम हो जाएं
जो भी मेरे कर्जे हैं, जो मेरी लाइबिलिटीज है, अगर वो कम हो जाएगा तो भी मेरा फायदा है ना, मेरे कर्जदार कम हो गए तो ये मेरे लिए फायदे की बात है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्लास हमारे लिए फायदा है। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर मेरे कर्जदार बढ़ गए, मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो ये मेरे लिए क्या है क्लास, नुकसान है। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, असेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान। लाइबिलिटी कम अगर हो गया तो ये फायदा है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ये नुकसान है, ये घाटा है। बाकी बाय अनरिकॉर्डेड असेट, ऐसी कोई एसेट है आपके पास जो आपने पहले उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, लाइक एक कंप्यूटर था जिसको आप कबाड़ा समझ रहे थे, लेकिन आज वो मार्केट में 3,000 रुपए का बिक जाएगा। या फिर आपको किसी से पैसे उधार लेने थे, आप भूल गए थे लिखना, तो आज इसे रिकॉर्ड कर लो। अनरिकॉर्ड असेट, हमें अच्छा लगता है कि हमारे दिमाग में नहीं था, अच्छा ये भी है। कभी क्लास आपकी कोई पुरानी बुक से 100 का 500 का 50 का नोट मिल जाता है, तो आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में था नहीं, अचानक से आपको मिल गया है ना। तो अभी तक आप उसे अनरिकॉर्डेड, अभी तक आप दिमाग में था ही नहीं, रिकॉर्ड था ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, और अचानक से आपने उसे रिकॉर्ड किया, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट, ये हमारे लिए फायदा है। लेकिन उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकता है, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट है, अचानक से कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, राइट। अचानक से कोई भी लाइबिलिटी बन गई, अचानक से, जो अभी तक हमारे दिमाग में नहीं थी लेकिन अब बन गई, तो हमारे लिए घाटा है। ये 3 चीज इधर, ये 3 चीज इधर, बस बहुत है इतना। और अब आप जोड़ोगे, अगर ये क्रेडिट साइड बड़ी है, फायदे की साइड अगर बड़ी है, वो सारा फायदा उधर इकट्ठा हो रखा है, अगर वो बड़ा है, घाटा छोटा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचेगा वो आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन। किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर फिक्स्ड है तो करंट, ये तो मैंने आपको क्लास फंडामेंटल में बता दिया था, अगर फिक्स्ड मेथड हो तो करंट लगाते हो, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल। गेन ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ, किस किस में, ए और बी में। ध्यान रखना पुराने पार्टनर में और पुरानी रेशियो में ही बटेगा। रीवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस है इस पूरे चैप्टर में नहीं, हमारे पूरे सिलेबस में, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जहां भी बनेगा ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। इसका गेन भी पुराने पार्टनर में ही बटेगा, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर घाटे की साइड बड़ी है, फायदे की साइड छोटी है, तो ये आएगा क्लास बाय रीवैल्यूएशन लॉस, बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ। ये भी क्लास ए में और बी में बढ़ जाएगा, इनकी ओल्ड रेशियो में। तो रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और लॉस है वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनकी ओल्ड रेशियो में। ये क्लास बन गया हमारा प्यारा सा छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3 पॉइंट है इधर। फायदा, जब भी फायदा होगा, जब भी कोई पैसे लेके भाग गया तो घाटा इधर आएगा। अगर वो नियर फ्यूचर हमें पैसे लौटा देता है, हम उसका नाम मिटा चुके थे, हमने उसका नामो निशान मिटा देता हमारी जिंदगी से कि भैया तू पैसे लेके भाग गया, अब हम हटा दो, छोड़ो, नहीं मिलने वाला, मर गए पैसे, बैड डेट हो गए वो, और फिर फ्यूचर में मिल जाए तो फिर फायदा यहाँ पे आएगा, है ना। हमारा पैसा है, डूब गया तो हमें तब नुकसान होगा, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में मिल गया तो फिर यहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको, राइट। स्टॉक जल गया, स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया, सब घाटा है, डेबिट साइड आएगा। डेप्रिशिएशन लग गया, घाटा है, डेबिट साइड। मशीन फायदे में बेच दिया तो ये फायदा है, तो वो क्रेडिट साइड। तो जब भी फायदा होगा उधर, जब भी घाटा होगा इधर, सिंपल सी बात है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन से इसकी जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। यार देखो, मैंने तुम्हें पहले भी शायद बता रखा होगा कि ये एक लेजर अकाउंट है, और लेजर से जब हम जर्नल पास करते हैं तो डेबिट साइड की चीजों के लिए सेम सेम एंट्री होती है। लाइक क्या हो गया एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और डेबिट साइड की जो एंट्री करोगे वो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। यहां जो भी असेट होगा, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जो भी होगा, आप क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन टू एसेट। फिर यहाँ पे रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फिर गेन की एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, इस तरीके से। तो 1 2 3 हर चीज की एंट्री, 4 एंट्री तो इधर की होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। या फिर अगर आप इन तीनों को मर्ज करके एक एंट्री करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट टू लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक साथ रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देना। इधर की चीज, बाय वाली चीज को पहले लिखते हैं, डेबिट करते हैं, लाइक असेट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फिर यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन। और लॉस हो गया तो ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन।
तो बाई साइड की चीजों को आप पहले लिखोगे, फिर टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन की चीज को लिख के आप डेबिट साइड, टू रिकॉर्डेड एसेट, टू लायबिलिटी, टू, इस तरीके से आप एंट्री पास कर दोगे। तो अगर मैं बात करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो 3 एंट्री आपको अच्छे से ध्यान रखनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। पहली डेबिट साइड की सारी चीजों की एंट्री, दूसरी क्रेडिट साइड की सारी चीजों की एंट्री, तीसरी या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों कभी होगा नहीं, या तो कभी गेन हुआ कभी लॉस हुआ, तो आप तीसरी चीज की एंट्री कर लोगे, राइट। तो फाइनली ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं क्लास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे और उसको बना के देखते हैं और रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि रिवैल्यूएशन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों में कवर करेंगे उसको, और किसी दिन एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के दूंगा, हालांकि बिफोर एग्जाम, जहां पे हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कवर कर रहे होंगे एक साथ वन शॉट के अंदर। ओके, चलो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्रीज। ओके, चलो, मशीन, पहला पॉइंट है मशीनरी रिड्यूस बाय 10,000 और बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। तो दो वर्ड का मतलब समझो, एक होता है एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ जाना, और डेप्रिशिएट मतलब घट जाना। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज, और डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है क्लास, डिक्रीज। तो लिखा मशीनरी रिड्यूस बाय 10,000, मशीन 10,000 से कम हो गया, तो जी 10,000 का हमको नुकसान हो गया, ठीक है। तो आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ये रहा क्लास हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। मशीनरी 10,000 से कम हो गया, लिखो टू मशीनरी, मशीनरी 10,000 से कम हो गया, टू मशीनरी। मशीनरी 10,000 से कम हो गया, तो आप क्या लिख दोगे इसको, टू मशीनरी। मशीनरी 10,000 से कम हो गया, तो आप क्या लिखोगे, टू मशीनरी, ठीक है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 30,000 से, बिल्डिंग 30,000 से एप्रिशिएट हो गया, तो आप क्या लिखोगे, बाय बिल्डिंग्स, ठीक है, बाय बिल्डिंग्स। कितने से एप्रिशिएट हो गया क्लास, बिल्डिंग 30,000 से। मशीन 10,000 से कम हो गया है और बिल्डिंग जो है वो 30,000 से बढ़ गया है, तो आप क्या लिखोगे, बाय बिल्डिंग, राइट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स अमाउंट्स टू 600, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, तो वो नुकसान है क्लास, लिखो टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स कितने है क्लास, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स कितने का है, 600 का, तो वो नुकसान है। भाई आपने कोई रिपेयर कराया था, आपने उसका बिल नहीं भरा अभी तक, तो ये तो घाटा है ना क्लास, ये तो लाइबिलिटी है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ओके, अब प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेटर है 50,000, 50,000 का हमने किसी को उधार दिया हुआ है, लेकिन हमें डाउट लग रहा है कि उसका 5% डूब सकता है, तो 50,000 का 10% कितना बनता है, 5,000, तो 5% कितना बनेगा, 2,500। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्लास आएगा, 2,500। तो यहाँ लिखो, हमें डाउट लग रहा है कि 2,500 रुपये डूब सकता है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी नुकसान होगा, भैया एक बात बता, आपने उधार दिया और आपको डर लग रहा है कि पैसा डूब सकता है, तो ये नुकसान है, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसको, आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर, बुक वैल्यू 50,000, बैलेंस शीट में 50,000 का दिख रहा है, रिड्यूस बाय 40%। ध्यान समझना क्लास, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। फर्नीचर 50,000 का है, 40% से कम हो गया, तो 50,000 का 40% कितना बनेगा, 20,000। तो 20,000 का नुकसान हो गया, और नुकसान डेबिट साइड आएगा, टू फर्नीचर। जब भी नुकसान होगा डेबिट साइड आप लिखोगे, जब भी फायदा होगा क्रेडिट साइड आप लिखोगे, राइट। फर्नीचर हो गया यहाँ पे। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 40,000, इज टू बी रिड्यूस टू 40%। भाई देखो, कंप्यूटर की बुक वैल्यू कितनी है, 40,000, और ये 40% तक कम हो गया, तो कम कितने परसेंट से हुआ है, 40% तक कम हो गया, तो कम कितने परसेंट से हुआ है, 60% से। तो कंप्यूटर की जो बुक वैल्यू है वो 40,000 है और 40% तक कम हो गया, मतलब 100 की चीज थी, घटते 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 40 रह गया, तो आज की वैल्यू 40 है, घटी कितने परसेंट से, 60% से। 40,000 40,000 का 60%, तो कितना बनेगा, 24। क्या है क्लास, है कंप्यूटर, टू कंप्यूटर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ये पॉइंट कई बार आता है। होता क्या है क्लास, कि हम लोग जब भी इंश्योरेंस कराते हैं तो IRDA के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंश्योरेंस हमेशा साल भर का दिया जाता है, उसका जो प्रीमियम है हमेशा साल भर का भरा जाता है। तो अगर आपने मान लो साल के बीच में कभी कोई इंश्योरेंस कराया और आपने प्रीमियम उसका साल भर के लिए भर दिया, तो कुछ पोर्शन प्रीमियम का अगले साल में चला जाता है, मतलब अगले साल का आपने इसी साल भर दिया। जैसे मान लो ये आपका ईयर है अप्रैल से
मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक आपने यहाँ पे इंश्योरेंस कराया, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक साल भर का इंश्योरेंस पे कर दिया, तो इतना पीरियड आपने एक्स्ट्रा जो भर दिया है ना वो प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, असेट होता है। अगले साल का इंश्योरेंस आपने भर दिया 2000, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ पे आएगा ये बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है क्लास प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 का। ओके, नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। देखो रीवैल्यूएशन में भी खर्चा आता है यार। एक बात बताओ, हमारी कंप्यूटर की आज कितनी वैल्यू है, मशीन की कितनी वैल्यू है, बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। जो इंसान हमें ये बात बताएगा तो वो प्रोफेशनल होगा ना, वो एक्सपर्ट होगा ना। ये थोड़ी ही कोई भी क्लास ऐसी बता देगा इसकी मशीन की इतनी वैल्यू है, बिल्डिंग इतने साल चलेगी, इतनी वैल्यू नहीं। हमें प्रॉपर वैल्यूअर से पूछना पड़ेगा, प्रॉपर हमें पूछना पड़ेगा जो उसमें काम में फील्ड में एक्सपर्ट है कि कितनी वैल्यू है। मशीन है तो इंजीनियर से पूछना पड़ेगा हमें, तो उसका खर्चा 600 रुपये। तो खर्चा ही तो है, तुम्हें तो नुकसान देखना है, फायदा देखना है। 600 रुपये खर्चा किस नाम से दिखाओगे, टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। नेक्स्ट जो है स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पॉइंट क्लास कई सारे बच्चे गलत कर बैठेंगे। स्टॉक कम नहीं करना, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड, स्टॉक कम पाया गया है, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड, स्टॉक कम पाया गया 10% से। यानी कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक अपीयर है ना, ये जो 18,000 है ये सिर्फ 90% है, क्योंकि स्टॉक 10% से कम पाया गया है। तो स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%, तो ये जो 18,000 का स्टॉक है ये 10% से कम पाया गया है, मतलब ये 90% है। इंटू 100 कर दो, तो इंटू 100 करोगे तो असली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000। तो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड कम पाया गया है, स्टॉक जो है वो कम पाया गया है 10% से। कितने से क्लास, 10% से कम पाया गया है, मतलब डिवाइड बाई 90 इंटू 100। तो असली स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी है क्लास, 20,000। जो रियल में स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी है, 20,000। 10% से कम पाया गया है, मतलब कि ये जो यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है ना वो सिर्फ 90% है। अगर 20% से कम पाया गया होता तो ये 80% होता है, 80%। 10% से ज्यादा पाया गया होता तो 110% होता है, राइट। तो यानी कि असली वैल्यू 20,000 है, इन्होंने कम दिखा रखा है 2,000, तो 2,000 से बढ़ा दो बाई स्टॉक 2,000, बस खत्म। लास्ट पॉइंट था और तो कुछ है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो डेबिट साइड अगर बड़ी है तो इधर साइड जो आएगा वो रीवैल्यूएशन लॉस आएगा। तो देखते हैं क्लास कितना है, 10,600 है प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 600, ये आएगा 57,700। ये आएगा 57,700 माइनस कितना कर दोगे 30,000 और माइनस कर दोगे 4,000, तो ये आएगा 23,700। ये जो 23,700 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। कौन कौन पार्टनर है, जो भी पार्टनर होंगे उसमें क्लास आप बांट दोगे। खैर इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि पार्टनर कौन कौन है, तो जो भी पार्टनर होगा क्लास आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो पार्टनर है और दोनों की रेशियो बराबर है, तो 11,850 ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी बताओ यहाँ तक। तो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपको पूरी तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया। सारे खर्चे फायदे इस तरीके से लिख लोगे, घाटा नुकसान जो भी, और आगे हम कितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे उन सब में भी इन चीज़ों का हम लोग रियल में यूज़ करेंगे, राइट। चलो, अब हमें क्यों जनरल एंट्री पास करनी है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप 3 ही एंट्री पास करो इसके अंदर। तो जो पहली एंट्री होगी इसके अंदर वो होगी डेबिट साइड की सारी चीज़ें, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पहले एंट्री आप पास करोगे। री बीइंग असेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यू ऐसा करके आप नरेशन लिख दोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 57,700, 57,700 टू, तो जो जो चीज़ें क्लास लिखो क्या क्या है यहाँ पे, मशीन आउटस्टैंडिंग बिल टू मशीनरी, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर और टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। कितना कितना है, 10,600, 2,500, 10,000,
600, 2500, 24,000 था ना फिर, 24,600, 24,000 ये हो गया। बीइंग असेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, ठीक है। अब जो इसके बाद दूसरी जो एंट्री है इधर साइड की, उसमें बिल्डिंग प्रीपेड इंश्योरेंस और स्टॉक है, तो आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग प्रीपेड इंश्योरेंस और स्टॉक 30,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा पूरे सिलेबस में जब भी तुम्हें एंट्रीज की जरूरत पड़े, तुम रीवैल्यूएशन की यही 3 एंट्री पास करोगे। एक डेबिट साइड के सारे आइटम की एक ही बार में, एक क्रेडिट साइड के सारे आइटम की, और एक गेन और लॉस की। तो इसकी एंट्री क्या होगी? AB2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप एंट्री पास करोगे AB2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप एंट्री क्या पास करोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरी एंट्री जो होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे? 23,700। हाँ 23,700 है, इधर लिखेंगे 23,700, तो 11,850, 11,850, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ क्लास, यहाँ तक हो गया सारा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने सीख लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं रीजन सीख लिया, लॉजिक सीख लिया हमने उसका। अकाउंट का फॉर्मेट पूरा यहीं पे याद कराया, फायदा क्रेडिट घाटा डेबिट, बस आपको ये देखना है, चाहे कितना भी कंफ्यूजिंग पॉइंट आ जाए, बस फायदा घाटा देख के लिख लेना। बाकी एंट्रीज आपको जर्नल से ही आपको 3 एंट्री पास करनी है, मतलब जो ये जर्नल है आप मतलब जो लेजर है उसी से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा खत्म हो गया। बेटा ये बहुत जरूरी है, इसको प्लीज स्किप मत करना जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली क्लास में आने से पहले जर्नल एंट्री सारी करके आना, बिकॉज मैं उन्हीं एंट्री को पोस्टिंग करके कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा। मैं तुम्हें फॉर्मेट रट्टा नहीं लगाऊंगा, फॉर्मेट सिखाऊंगा बनाना, ताकि तुम्हें हमेशा वो चीज़ ध्यान रहे, राइट। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे क्लास मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। उम्मीद है क्लास इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और आप सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कॉमेंट करना नीचे कि कैसा लग रहा है आपको, और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को। जहां भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जहां भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगा आपको। बाकी समझ आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।